को ट्रैक कर लेते हैं कि किस तरह का सिनेरियो आज ट्रेड सेटअप कैसा दिख रहा है। 3 दिन की जो तेजी एक बनी हुई थी यूएस मार्केट्स पर, वहां पर थोड़ा सा पॉज होते हुए दिखाई दिया। कल नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लगभग 270 अंकों की गिरावट थी। उसके दो बड़े रीजन थे, एक तो यूएस में जॉबलेस क्लेम डेटा आया है, वो घटकर आया है, और दूसरा आज शुक्रवार को वहाँ इन्फ्लेशन फिगर्स आनी है। इन्फ्लेशन फिगर्स ऑलरेडी पीक पर हैं, 3 डिकेड्स के हाईएस्ट लेवल्स पर है यूएस मार्केट्स, और अब जो इन्फ्लेशन फिगर्स आ रही हैं वहां से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद ये बढ़कर आ सकते हैं, जिसके कारण टेपरिंग को लेकर कि शायद टेपरिंग और पहले हो जाएगी, इस तरह के कंसर्न है, जिसके कारण हमने देखा बाजारों में नर्वसनेस दिखी। आपको अगर एशियन मार्केट्स ट्रैक करें, वहां से भी कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और आपको यूरोपियन मार्केट्स भी यूएस ये इकोनॉमिक डेटा को के चलते वहां से भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। तो इस सबके बीच ट्रेड सेटअप कैसा होगा, क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी, मिहिर से एक बार समझ लेते हैं कौन से इंडिकेटर्स हमारे लिए काम करेंगे। क्या हम ग्लोबल फैक्टर्स को इतना डिस्काउंटिंग कर रहे हैं या फिर हम अपने डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर आज चलेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से आज के लिए थोड़ा सा बाजार का मूड साइडवेज ही है। मतलब ये कह सकते हैं कि फ्राइडे फैक्टर है तो मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा वीकेंड मोड में है। आप एसजीएक्स निफ्टी को भी देखिए, लेकिन आपने यूएस मार्केट्स की बात की, देखिए वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप है। आपने जो बेरोजगारी के आंकड़ों की बात की, उसे अगर आप एनालाइज करके देखें तो वो दरअसल पिछले 50 साल का सबसे कम आंकड़ा है। तो द इकोनॉमी इज 100% बूमिंग। और हालांकि ओवर हीटिंग नहीं, वो शब्द गलत है इस्तेमाल करना, लेकिन वहाँ पर संकेत काफ़ी अच्छे हैं। महंगाई की जो आपने बात की, वो दूसरा एक आई वुड से एक्सट्रीम है यूएस मार्केट्स के लिए, बिकॉज वो भी 40 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। तो वो मतलब वहाँ पर सिचुएशन डेफिनेटली थोड़ी सी कंसर्न की है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप देखिए यूएस मार्केट्स में ये तो मार्केट को पता है कि टेपरिंग शुरू होगी, लेकिन जो फेड का फॉर्मूला है वो ये है कि आप ब्याज की दरें बढ़ाने से पहले आपको टेपरिंग शुरू करनी पड़ती है, बिकॉज वो ऑलमोस्ट $90 बिलियन का परचेज हर महीने करते हैं वो टेपरिंग के तहत। तो उसे आपको ग्रेजुअली स्केल डाउन करना होगा, और उसके 2, 3, 4 महीने के बाद आप ब्याज की दरें बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। तो यूएस मार्केट्स थोड़ा सा उस जोन में है इस समय, क्योंकि टेपरिंग जब भी शुरू होगी, बाजार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेगा कि उसके बाद अगले 3-4 महीने में ब्याज की दरों में इजाफा फेड कर सकता है। कितना करेगा, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जो वहाँ से संकेत है, जो वहाँ पर हमने इनफैक्ट बिकवाली भी देखी है, उसे भी अगर आप देखें तो उसमें कुछ हद तक 3 दिनों की तेजी के बाद की प्रॉफिट टेकिंग भी शामिल है, जो कि यूएस मार्केट्स में देखने को मिली है। तो यूएस मार्केट्स के जो संकेत हैं वो फिलहाल इंडियन मार्केट्स के लिए चिंता का विषय नहीं है। जहां तक भारतीय बाजारों का भी सवाल है, तो देखिए 17,400, 17,415 ये एक ऐसा लेवल है जहां पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। आज भले ही सीमित दायरे में कारोबार रहे, लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। ऊपर की तरफ 17,550 से लेकर 17,580 यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको एक शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिले, क्योंकि वीकेंड फैक्टर है और 2-4 ऐसे ग्लोबल क्यूज हैं जिसके बीच में कोई शायद हेवी पोजीशन घर लेकर जाना नहीं चाहे। तो उस लिहाज से आज अगर मार्केट में एक्शन कम भी देखने को मिलता है तो आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए इस पर, क्योंकि फंडामेंटली देखिए बाजार में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अच्छी चीज़ ये है कि मुझे लग रहा है कि जो अगला तेज़ी का वेव आएगा मार्केट में, उसे हो सकता है बैंक्स बहुत अच्छे से लीड करें। और आप वीकली बेसिस पर भी देखें अगर, तो निफ्टी को बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। भले ही 70-80 बेसिस पॉइंट से किया है, लेकिन ये अच्छा संकेत बनता है कंसिडरिंग कि कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई हैं, जैसे जेफरीज ने भी कहा है कि क्रेडिट ऑफटेक 10% तक जा सकता है। आई थिंक ये किसी नॉर्मल सिनारियो में इससे बेहतर संकेत मार्केट के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि सालों से जो बैंक का क्रेडिट ग्रोथ है वो 5%, 6%, 4% ऐसे दायरे में स्ट्रगल कर रहा है। अगर वो 10% पे जाने वाला है तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा संकेत बनता है। तो अगर आपका सवाल ये है कि क्या हम मार्केट में सेंटा रैली एक्सपेक्ट करें या नहीं करें, हो सकता है इस महीने के सेकेंड हाफ में देखने को मिले, लेकिन हाँ अब हमें थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। अगले 2-3 हफ्ते थोड़ा सा एक्शन कम रहेगा मार्केट में, क्योंकि पार्टिसिपेशन धीरे धीरे खासकर जो फॉरेनर्स हैं उनकी तरफ से कम होगा। एफआईएस की बिकवाली की आपने बात की, ये बात सही है कि आज 17वां सेशन था कल जिसमें उनकी तरफ से बिकवाली हुई है, लेकिन एक तो डोमेस्टिक बाइंग जो है वो कुछ हद तक जो बिकवाली का प्रेशर है उसे न्यूट्रलाइज कर रही है। और दूसरा, आप फंडामेंटली अगर देखें बाजार में जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, देखिए जो एम्फी का भी नंबर आया था 11,000 करोड़ की बाइंग उनकी तरफ से होना डोमेस्टिक मार्केट में एक महीने में, वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छा संकेत बनता है। तो बाजार मेरे ख्याल से दायरे में है, ज़्यादा एक्शन की उम्मीद मत कीजिए।
लेकिन सारे जो फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं, वो इनकरेजिंग लग रहे हैं। तो यहाँ से एक रेंज बाउंड सेशन होगा, लेकिन फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे स्टॉक्स यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू होल्ड ऑन इन योर पोर्टफोलियो। चलिए अब